ठीक है, ये नेक्स्ट है तुम्हारे पास पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है ना, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस वाला जो चैप्टर है, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस क्या होता है, देखो अगर ये कोई हमें लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म्स पता है, कोई दो इक्वेशन लिए हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन ली हमने लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो देखो अगर हम पे दो पेयर्स ऑफ लाइंस है, अगर हम पे दो पेयर ऑफ लाइंस है, ठीक है ना, कोई दो लाइंस की पेयर है हम पे, और हमें क्या करना है, वो ग्राफ में प्लॉट करनी है, वो दोनों लाइंस है, क्या करनी है हमें, ग्राफ में प्लॉट करनी है। तो उन दोनों लाइंस के ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं, देखो एक कंडीशन ऐसा हो सकती है कि अगर हम किसी ग्राफ में उन दोनों लाइंस को क्या करें, शो करें या प्लॉट करें, उसे ग्राफिकली दिखाएं, तो दोनों लाइनें कैसे हो सकती है, एक दूसरे के पैरेलल आ सकती है, कि एक लाइन ऐसे में आ जाए, एक लाइन का ग्राफ ऐसे में आ रहा है और दूसरी लाइन का ग्राफ ऐसे में आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइनें क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती है, ओवरलैप कर सकती है ना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, समझ रहे हो, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, और जो सेकंड वाली लाइन है, जो सेकंड वाली इक्वेशन है, उसकी लाइन, उसका ग्राफ भी क्या कर रहा है, इसी के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ऐसे में ओवरलैप कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि दो लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या करे, ओवरलैप करे। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि जो दोनों लाइन है वो क्या करें, एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट करें, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, जैसे फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ये है और सेकंड इक्वेशन की लाइन क्या है ये, तो यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्या करें, किसी एक पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें। तो ये तीन कंडीशन हो सकती है हम पे। तो देखो इसके अलग अलग वो क्या होते हैं, देखो इसके अलग क्या क्या होते हैं, अगर देखो मैं इसको लिखा देता हूँ, कंडीशंस लिखा देता हूँ मैं, क्या क्या होगी इसकी कंडीशंस, इसकी कंडीशंस होगी, देखो इसकी कंडीशंस क्या होगी, अगर दोनों इक्वेशंस क्या होती है, देखो अगर हम इनके क्या करें, ये जो कांस्टेंट वाले टर्म है ना, वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स है a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनको अगर कंपेयर करें, ठीक है ना, इनको कंपेयर करें, तो कंपेयर करके क्या होता है, देखो अगर इन दोनों इक्वेशंस के जो a1 a2 और b1 b2 हैं, ये दोनों क्या आते हैं, अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से x का कोफिशिएंट देखते हैं और यहाँ सेकंड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट देखते हैं और दोनों का डिवाइड करते हैं, और फिर b1 और b2 देखते हैं, ठीक है ना, उन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो अगर इसका डिवाइड और इसका डिवाइड, मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एक दूसरे के अगर क्या आता है, इक्वल नहीं आता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों लाइंस की जो क्या होगी, इक्वेशंस होगी, इन दोनों लाइन की जो इक्वेशन होगी वो कैसे होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। उन दोनों का मतलब जो अगर इस टाइप से तुम पे क्या आता है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो ग्राफ होगा वो किस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा, मतलब दोनों लाइनें कहीं की इसी एक पॉइंट पे क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। अगर दोनों लाइनें किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके, केवल इसका केवल आएगा वन सॉल्यूशन वाली पेयर लाइन होगी, वन सॉल्यूशन वाली पेयर लाइन्स होगी। आगे बात समझना, फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर क्या हो, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, इस टाइप से। मतलब अगर हम दोनों लाइंस की क्या है, कांस्टेंट हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या करें, कंपेयर करें, तो कंडीशंस क्या हो सकती है इसमें, ये दोनों लाइनें कैसे होगी, ये दोनों लाइनें से कैसे होगी, कोइंसिडेंस लाइन होगी, ये दोनों लाइनें कैसे होगी, कोइंसिडेंस लाइन होगी, और इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंस लाइन का मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी, ठीक है ना, तो ओवरलैप का मतलब एक लाइन ऐसी होगी और दूसरी लाइन क्या होगी, इसके ऊपर क्या होगी, ओवरलैप करेगी, इस टाइप से, इस टाइप से ओवरलैप करेगी, इसी के ऊपर है ये लाइन, इसी के ऊपर होगी। तो अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है, मतलब बहुत सारी जगह क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर बहुत सारी जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या होंगे, इसकी एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसकी होगी मैनी सॉल्यूशन,
बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए क्योंकि जहाँ पे भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उतने सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे तो वन सॉल्यूशन है। यहाँ पे सारी जगह इंटरसेक्ट, इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट सारी जगह सारे पॉइंट्स पे क्या हो गया, इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है लाइन से, तो कितना हो गया, मैनी सॉल्यूशन हो गया। और इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्सिडेंस लाइन बोलेंगे। तो कॉन्सिडेंस लाइन, ये लाइनें कैसे होगी, कॉन्सिडेंट लाइन होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी। थर्ड कंडीशन क्या होती है इसमें, थर्ड कंडीशन होती है इसमें कि अगर क्या हो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मतलब इसके a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 अपॉन a2 तीनों टर्म्स कंपेयर करने के बाद क्या है, इक्वल आए, मतलब a1 अपॉन a2 किसके इक्वल हो, b1 अपॉन b2 के, और b1 अपॉन b2 किसके इक्वल हो, c1 अपॉन c2 के। तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ये जो दो लाइनें होगी ये एक दूसरे की क्या होगी, एकदम पैरेलल लाइन होगी। मतलब ये दोनों लाइनें ग्राफ में कहीं भी मिलेगी, इस लाइन को कितना भी आगे बढ़ा देंगे ये लाइनें कहीं पे भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो अगर ये दोनों कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसका मतलब क्या होगा, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है लाइनें उतने सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर ये एक भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसका मतलब इसका एक भी सॉल्यूशन होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और लाइन कैसे आएगी, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, दोनों लाइंस कैसे होगी, पैरेलल लाइंस होगी। तो ये तीन कंडीशंस होती है जो तुम्हें मैंने ग्राफ बना के बताया था, ये तीनों ग्राफ बनाए थे। तो इस टाइप से कंडीशंस होती है, अगर एक सॉल्यूशन है तो ग्राफ इस टाइप से बनेगा और उसकी कंडीशन ये होगी। अगर बहुत सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ओवरलैपिंग वाला बनेगा, एक लाइन दूसरी लाइन की क्या होगी, ओवरलैप होगी, उसकी कंडीशन ये होगी। थर्ड क्या होगा, अगर ग्राफ कैसे बन रहा होगा, नो सॉल्यूशन वाला बन रहा होगा, मतलब उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, दो पैरेलल लाइन, और उसकी कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशंस होगी। तो ये तीन कंडीशंस है। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को देख के बता सकते हैं इसके कितने सॉल्यूशन है, या इस कंडीशंस को देख के बता सकते हैं कि ये वन सॉल्यूशन वाला है, मैनी सॉल्यूशन वाला है ना। तो इस टाइप से देख के बता सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज में आता है, एक्सरसाइज 3.2। देखो एक्सरसाइज में आते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आता है, एक्सरसाइज 3.2 क्या है, एक्सरसाइज 3.2 क्या है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब तुम्हें क्या करना है, एक तो तुम्हें कुछ सिचुएशन गिवन होगी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या बनाना है, उस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व कैसे करना है, तुम्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है ना, ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकली बताना। तो ग्राफिकली सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, 10 students of a class 10th took parts in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. मतलब हमें क्या बोल रहे हैं कि कोई क्लास 10th में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो 10 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें कौन सी क्विज चल रही है, मैथमेटिक्स क्विज चल रही है। किसी क्लास में 10 स्टूडेंट्स है टोटल, और उसमें कोई मैथमेटिक्स क्विज चल रही है जिसमें हमें कुछ चीज़ गिवन है, कुछ कंडीशन गिवन है कि गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, बॉयज़ के नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, कुछ कंडीशन गिवन है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। इसमें सॉल्यूशन क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रही होगी, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमें लेट करना पड़ेगा पहले, तो हम लेट कर देते हैं। देखो लेट करेंगे हम, कुछ भी लेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ भी लेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स भी लेट कर सकते हैं। तो बॉयज़ करते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू एक्स, लेट कर देते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स, देन नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी इसमें, अगर नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स है तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगी इसमें 10 माइनस
एक्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल है 10 स्टूडेंट्स। तो अगर बॉयज़ इसमें एक्स है तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, टोटल में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ बॉयज़ को, तो 10 माइनस एक्स, ये आ गया। अब कंडीशंस कैसे बनेगी इसमें, कंडीशंस कैसे बनेगी, कंडीशंस कैसे बनेगी, 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज फाइंड द नंबर। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ थोड़ा कर दिया, देखो इसमें एक काम करो, इसमें एक्स मत लो क्योंकि 2 वेरिएबल्स वाला है ना, क्योंकि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2 वेरिएबल्स सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको ऐसे में सॉल्व नहीं करते हैं, 2 वेरिएबल से सॉल्व करते हैं। तो इसे एक काम करो, इसे एक्स मत लो, नंबर ऑफ गर्ल्स लेते हैं, वाई लेते हैं, इसे ध्यान मत करना, लेट ही करते हैं, इसे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स वाई करते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल्स वाला है तो हमें 2 वेरिएबल्स लेना जरूरी है इस क्वेश्चन में। अगर ये 2 वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन नहीं होता तो हम ऐसा कर सकते थे x 10 माइनस एक्स, सिंपल एक इक्वेशन बना के 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते, लेकिन 2 वेरिएबल्स वाले हैं उसमें 2 वेरिएबल्स होने जरूरी है, x एंड y। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें 10 है, तो नंबर ऑफ बॉयज हैं x, नंबर ऑफ गर्ल्स है y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट ही हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन क्या है इसमें, सेकेंड इक्वेशन में कुछ कंडीशन गिवन है, में कंडीशन गिवन है, इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है y, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी ज़्यादा है, 4 मोर देन दी बॉयज़, मतलब बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो ये कंडीशन इक्वेशन कैसे बनेगी, इस टाइप से बनेगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ये किसके इक्वल है, जब हम नंबर ऑफ बॉयज़ के साथ 4 ऐड करेंगे तो जितना आएगा उसके इक्वल है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो इस टाइप से इक्वेशन बनाएगी y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। तो इसे और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगी, इस x को इधर ले जाओ या y को इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, ऐसा बन सकता है। x को मैंने इधर लाया और सॉरी हाँ y को मैंने इधर लाया, 4 को इधर ले लिया, तो इधर है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, इक्वेशन सेकेंड। अब क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन के लिए टेबल बनाते हैं x और y के लिए, तो x और y के लिए अगर हम टेबल बनाते हैं तो तुम्हें लिखना है 4 इक्वेशन फर्स्ट, तुम्हें लिख सकते हो 4 इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के लिए। तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए अगर मैं y इक्वल टू निकालता हूँ तो y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 10 माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसकी टेबल बनाता हूँ तो इसकी टेबल आएगी, x और y की टेबल हमें बनानी है, ये इस टाइप से आएगी 1 2 3, इस टाइप से देखो। तो देखो x की वैल्यू एक तो माइनस वाला ले लो, एक जीरो वाला ले लो, एक प्लस वाला ले लो ग्राफ में दिखाने के लिए। तो एक माइनस वाला लेते हैं, तो माइनस वाला कुछ भी ले लो, कितना ले 2 ले लेते हैं। तो अगर 2 लेते हैं x इक्वल टू माइनस 2 लेते हैं, x इक्वल टू ले लो माइनस 2, तो x इक्वल टू अगर हम माइनस 2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 अगर इसमें रखेंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा, 10 और 2 12, y इक्वल टू हो जाएगा 12। एक x इज इक्वल टू हम 0 रख देते हैं, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा 10। एक x इक्वल टू प्लस 2 रख दो, ये प्लस 3 रख दो, प्लस 3 रख देते हैं, तो प्लस 3 रख देते हैं, तो 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 3, ये आ जाएगा। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए टेबल आ गई। वैसे हमें सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बनानी है, तो फिर लिखेंगे हम 4 इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड के लिए। तो इक्वेशन सेकंड के लिए अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन सेकंड के लिए क्या है, देखो y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, यही देखते हैं, हम इसलिए टेबल बनाते हैं, क्योंकि ऐसा करने की जरूरत नहीं, y इज इक्वल टू निकालने की जरूरत नहीं, पहले से निकलो, सेकंड इक्वेशन पहले ऐसे थी, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो हमने एक टेबल बनाई, ये टेबल बनी हमारी x y की टेबल बनी। देखो x इज इक्वल टू माइनस में रखो कोई नंबर, तो माइनस 1 रखो, तो माइनस 1 रखूँगा तो कितना y इज इक्वल टू आ जाएगा 3, माइनस 1 रखोगे 4 माइनस 1 3, 0 रखूँगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4, और प्लस 1 रखूँगा या प्लस 2 रख दो, प्लस 2 रखूँगा तो कितना आ जाएगा y इक्वल टू आ जाएगा 6। तो ये टेबल बन गई सेकेंड इक्वेशन के लिए। बस दोनों इक्वेशन की टेबल बन गई। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकली क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ में सीधे सीधे। तो ग्राफिकली प्लॉट करते हैं हम,
तो ग्राफिकली जब प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा इसका, देखो ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, कहाँ पे करें प्लॉट, चलो यहीं पे कर लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं इसमें हम, जो नंबर का गैप है ना, ये देखो ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, ये 0 ले लेते हैं। नंबर का गैप देखो, नंबर कितने से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6, 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक है, लास्ट नंबर 12 तक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, कुछ मेज़र कर लेते हैं, कुछ सेम नंबर मेज़र कर लेते हैं, मतलब जैसे 3 3 3 का गैप रख देते हैं, या 4 4 का गैप रख देते हैं, 5 5 का। तो ऐसा करते हैं इसमें 5 10 15, तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 4 6 10 12, 2 2 का गैप रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ये ले लेते हैं 2, ये ले लेते हैं 4, ये ले लेते हैं 6, ये ले लेते हैं 8, ठीक है। इस साइड 8 आ रहा है, देख लेंगे तो इस साइड लेते हैं तो इस साइड आ जाएगा -2। अब हमें ये चीज़ देखनी है, देखो अगर हम इस साइड 2 2 का गैप ले रहे हैं तो हमें इस साइड भी 2 2 का गैप लेना पड़ेगा, ऊपर भी 2 2 का, नीचे भी 2 2 का, सारी जगह 2 2 गैप आएगा। -2 -4 -6 -8, इतना रहने दो, जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी 1 बढ़ा देंगे ऊपर, ठीक है। वैसे ऊपर ले, ऊपर कितना आ जाएगा, 2 2 का गैप रखेंगे, 2 4 6 8 10 12, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, माइनस में ले लो, तो -2 -4 -6 -8 -10 -12। हो सकता है इसमें आगे पीछे आए थोड़ा, है ना, ग्राफ एकदम एग्जैक्ट ना है, एक्यूरेट ग्राफ प्लॉट ना हो इसमें बोर्ड पे, क्योंकि स्केल वगैरह नहीं हमारे पास, लेकिन कॉपी में जब प्लॉट करोगे तो एकदम एक्यूरेट आ जाएगा, सारे नंबर एक्यूरेट आएंगे, ठीक है। देखो x = -2 का आ रहा है 12, तो x = -2 देखना, मैं x एक्सिस पे देखना है, क्योंकि x एक्सिस है ना, ये वाला x एक्सिस है और ये वाला कैसा है, ये y एक्सिस है। तो हमें देखना है x एक्सिस पे -2, तो x एक्सिस पे -2 कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ, और कहाँ तक चलना है हमें, y = 12, -2 पे 12 है, तो 12 तक चलना है हमें। तो फिर 12 तक चलोगे तो ऊपर गए, ये आ गया 12, ये वाला पॉइंट आ गया 12। सेकंड देखो 0 पे 10, तो 0 ये है और 10 हम देखेंगे, तो 0 पे 10 कहाँ पे आएगा। अब देखो क्योंकि 0 है तो 0 से हम चलेंगे तो ये y एक्सिस पे ही आएगा, क्योंकि 0 इसकी जगह -2 होता, -4 होता, तो हम इसके अकॉर्डिंग ऊपर चलते। अब 0 है तो 0 के लिए हमें y एक्सिस से तो ऊपर चलना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर चलेंगे और 10 0 पे 10 है तो 10 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ। ये 2 पॉइंट आ गए। तीसरा क्या है, 3 पे 7, तो 3 अगर हम देखेंगे तो ये 2 है, ये 4 है, तो 3 कहाँ होगा, इसके बीच में होगा, तो यहाँ से ऊपर चलेंगे 3 3 3 3, और 7 का होगा 6 और 8 के बीच में होगा, तो 6 और 8 के बीच में ये आ गया, तो एक ये वाला पॉइंट आ गया। बस 3 नंबर लिए थे हमने। तो ये कैसे बनेगा ग्राफ, इस टाइप से बनेगा, देखो इस टाइप से बनेगा, तो यहाँ पीछे भी जाएगा, इससे और आगे भी जाएगा। नेक्स्ट देखो -1 पे, अब सेकंड लाइन का ग्राफ बनाते हैं, फर्स्ट लाइन का ग्राफ है, सेकंड लाइन का ग्राफ बनाते हैं। तो सेकंड लाइन का ग्राफ बनाएंगे हम, तो -1 पे 3, तो -1 पे 3 देखो, -1 पे 3 का आएगा, -1 हो गया यहाँ पे, देखो -2 है, ये 0 है, तो -1 होगा यहाँ पे बीच में कहीं, -1 पे 3, तो यहाँ से ऊपर चलेंगे, 3 कहाँ पे आएगा, 2 और 4 के बीच में, ये वाला पॉइंट आएगा। सेकंड क्या है, 0 पे 4, तो 0 पे 4 कहाँ पे आएगा, ये आएगा, 0 ये है, तो 0 से 4 ऊपर की साइड चलेंगे, क्योंकि 0 से ऊपर चलेंगे y एक्सिस पे, और 4 आएगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। और 2 पे 6, तो 2 ये हो गया, 2 से ऊपर चलेंगे, और 6 कहाँ पे है, 6 यहाँ से चलेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे, ये वाला पॉइंट आ गया 2 पे 6, ठीक है, इस टाइप से आ गया। तो अब देखो हमें क्या करना है, लाइन मिलानी है। हाँ क्वेश्चन सही है नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, ठीक है सही है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये सेकंड लाइन कैसे हो जाएगी, सेकंड लाइन जो आएगी वो ऐसे में आएगी, सेकंड लाइन आ रही है वो आ रही है इस टाइप से, इस टाइप से आ रही है, यहाँ पे आ रही है ना, तो ये आ रही है इस टाइप से ऐसे में मिल रही है कुछ, तो सेकंड लाइन आ रही है, सेकंड इक्वेशन की लाइन इस टाइप का आ रही है। तो देखो जहाँ पे दोनों लाइन, देखो अब एक लाइन, एक इक्वेशन की लाइन ये आ गई, एक इक्वेशन की लाइन यहाँ पे आ गई, तो ये कहाँ पे कट कर रही है, कहाँ पे कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइनें केवल एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, किस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। तो अगर ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है तो मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, केवल एक सॉल्यूशन होगा, और एक सॉल्यूशन जो होगा
ठीक है ना, वहाँ पे कुछ पॉइंट होंगे तभी तो इंटरसेक्ट कर रही है, कुछ दोनों के पॉइंट होंगे। तो पॉइंट क्या क्या होंगे वहाँ पे, अगर हम पॉइंट चेक करते हैं तो वहाँ पे अगर पॉइंट चेक करते हैं हम तो पॉइंट होंगे, देखो कहाँ कहाँ पे कट कर रहे हैं दोनों। टू, अगर हम एक्स वाला देखेंगे तो एक्स वाला पॉइंट कितना है यहाँ पे 2 3 4, 3 वाला, तो 3 कॉमा, और वाई वाला कितना है, तो वाई वाला 6 और 8 के बीच 7, 3 कॉमा 7। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा जहाँ पे लाइन क्या कर रही है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट होगा 3 कॉमा 7। और जो 3 है इसे क्या लेते हैं हम, ये कौन सा वाला पार्ट होता है एक्स वाला, और जो 7 लेते हैं कौन सा वाला पार्ट है वाई वाला। तो हमने एक्स क्या लेट किया था, लेट दी नंबर ऑफ बॉयज़, तो मतलब लेट दी नंबर ऑफ बॉयज़ जो हमने एक्स किया था वो कितना आ गया 3, और लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स जो हमने वाई पुट किया था वो कितना आ गया 7। तो ये हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन है इसका, ग्राफिकली बता दिया हमने कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी जो मैथमेटिक्स क्विज में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हमारा आंसर है, तो इस टाइप से हमें ग्राफिकली दिखाना है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम कल करेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, वो भी हमें ग्राफिकली दिखाना है, तो करेंगे हम कल नेक्स्ट।